दोस्तों देखिए, आज जो है मैं एक बात बताता हूँ आपको। एक सोने का चिराग था और एक मिट्टी का चिराग था। एक दिन वो बादशाह के महल में रहते थे दोनों। एक दिन उन दोनों में बात हो रही थी और उस बात को बादशाह सुन रहा था, मतलब संजोग से। तो वो मिट्टी के चिराग से कह रहा था, सोने का चिराग, बोले भाई यार तेरी औकात मेरे सामने है क्या? बोले क्यों? बोले अगर मेरी कीमत हज़ारों में है, तेरी पैसे में है, तो मेरे सामने तेरी कीमत है क्या यार? तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। उनमें ऐसी बात चल रही थी, लड़ाई हो गई किसी बात को लेकर के। अब ये बात जो है बादशाह साहब सुन लेते हैं, तो उन्होंने जो है दिन भर इंतज़ार किया। जब शाम हुई तो दोनों चिरागों को जलाया गया। एक जगह मिट्टी का चिराग अलग रखा गया अंधेरे की जगह, और सोने का चिराग अलग रखा गया। अब बादशाह साहब आते हैं, सोने के चिराग से बोलते हैं। बादशाह साहब धार्मिक आदमी थे, भगवान भगवत प्रेमी थे। वो कतई घमंडी नहीं थे। बादशाह बहुत बढ़िया था वो। अब उसने दोनों चिरागों को अपने पास रखा और फिर उससे बोला, सोने के चिराग से, बोले भाई ये बात बता, ये इस कमरे में रखा है चिराग, तू यहाँ रखा। अब ये बता कौन से की जो है लो ज़्यादा है इसमें, मतलब कौन सा अंधेरा कौन सा ज़्यादा दूर कर रहा है? तो बोला जी बादशाह साहब ये तो हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं। तो फिर तेरी कीमत ज़्यादा कैसे हुई, इसकी कम कैसे हुई ये बता। अब उसकी जो है वो चुप रह गया। तो उससे कोई बात नहीं बनी, उसकी बात समझ में आ गई और आपकी भी बात समझ में आ गई होगी। देखिए, आप धनवान सही, आप पैसे वाले सही, आप रसूखदार सही, आप गरीब सही, आप फकीर सही, मगर ऊपर वाला बैठा है ना मेरे दोस्तों, उसकी निगाह में हम सब बराबर हैं। वो कभी ये नहीं है कि सोने की थाली में खवाने वाला भक्त के यहाँ चले जाएंगे, नहीं मेरे दोस्तों, वो जाएंगे नहीं हो। उसकी नज़र में सब बराबर हैं, वो सबको बराबर देखेंगे और सबके कर्मों की कसौटी पे आपको कसेंगे। जैसे आपके कर्म होंगे उसी हिसाब से आपको दंड दिया जाएगा। आप ये ना समझें कि हम पैसे वाले हैं और हम जो है चमकदार सोने की थाली में ले जा करके भगवान को अगर भोग लगाएं तो वो हमें ज़्यादा आशीर्वाद देंगे, नहीं मेरे दोस्त। अगर आप किसी धार्मिक जगह जा रहे हैं ना और आपको रास्ते में कोई ऐसा ही दीनहीन व्यक्ति मिल जाए जिसे आपकी मदद की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप वहाँ ना जा करके उसकी मदद करके वापस घर आ जाइए। वहाँ मत जाइए, वापस घर आ जाइए। तो तब आपकी यात्रा लगेगी। जब देखना आपको भगवान आपको जो है बहुत अच्छा व्यक्ति मानेंगे, क्योंकि भगवान का काम आपने कर दिया ना। वो किसी की सहायता करना ही भगवान का काम है। तो कोई ये ना समझे कि मैं संपत्तिवान हूँ या मेरे पास मैं सोने की थाली में भोजन करा रहा हूँ भगवान को तो मुझे ज़्यादा कुछ मिलेगा, नहीं। भगवान सबको बराबर देते हैं। आप निश्चिंत रहें। हमारे जो गरीब भाई हैं ये ना समझे कि दूसरा आदमी वीआईपी पैसे देके वीआईपी दर्शन कर रहा जा करके तो उसे भगवान ज़्यादा आशीर्वाद दे देंगे, नहीं। अरे मेरे दोस्तों, भगवान के लिए तुम यात्रा करने के लिए गए और वीआईपी दर्शन देके पैसे आपने दर्शन कर भी लिए मान के चलो, मगर जो 10-10 घंटे एक दिन खड़े हुए लाइन में लगे हुए हैं तो उन्होंने ज़्यादा तप किया या आपने ज़्यादा तप किया? आप ये चलो, जो है असमर्थ है, हमारा भक्त जो है असमर्थ है, वो तो कोई बात नहीं, उसको कहीं से भी चला जाओ। मगर जो हैं हट्टे कट्टे चलने वाले हैं उन्हें तो ये काम नहीं करने चाहिए, वो परेशानी की बात है। तो भगवान देखिए, आप तो समझदार हैं, खुद ही ज्ञानी लोग हैं सब। तो अगर देखिए वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रा ध्यान से सुने और जो है शेयर करते रहें, क्योंकि ऐसा है हम जब आपस में जुड़ेंगे तो ज़रा चर्चा करने में और आनंद आएगा, भगवान का गुणगान करने में और आनंद आएगा। तो चलिए भक्तों, जय श्री राम।